Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following compound gives a positive iodoform test? 2 pentanone and 3 hexanol. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास 2 पेंटेनॉन या फिर 3 हेक्सेनॉल में से कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास मिथाइल केटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये वाला ग्रुप। जिस भी कंपाउंड के पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा, वही क्या देते हैं ये इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ग्रुप R भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, लेकिन CH3 C डबल बॉन्ड O का ग्रुप का होना हमारे पास मस्ट कंडीशन है। या फिर वो कंपाउंड इस टेस्ट को दे सकते हैं जो इस ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाए। जैसे कि अगर आपके पास किसी कंपाउंड के अंदर CH3CHOH ग्रुप यहाँ रहा हो और ये R रहा हो, तो क्या हो सकता है ये ऑक्सीडेशन होने पर इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल कीटोन ग्रुप के अंदर। तो ये कंपाउंड भी इस टेस्ट को दे सकता है। या तो हमारे पास वो कंपाउंड इस टेस्ट को दे सकता है जिसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर वो इस टेस्ट को दे सकता है जो इसमें ऑक्सीडाइज हो जाए। दैट मीन्स उसके पास क्या होना चाहिए? CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ही क्या होता है, वो इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को देता है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर होता क्या है, हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों? I2 और NaOH के साथ कराते हैं। I2NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ हमारे पास CHI3 और साथ में RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ CHI3 के येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, हमारे पास आयोडोफॉर्म के हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और इसलिए इस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास कंपाउंड रहा होगा उसके पास या तो मिथाइल कीटोन ग्रुप रहा होगा, या फिर वो हमारे पास इस मिथाइल कीटोन में ऑक्सीडाइज हो गया होगा, मतलब या फिर वो ये वाला ग्रुप रखता होगा। तो हम उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझते हैं रिएक्शन होती कैसे है, ये इसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच है, ये CH2 है, और ये हमारा C डबल बॉन्ड OR है। होता क्या है आयोडोफॉर्म टेस्ट में, हम इसकी रिएक्शन यहाँ पर बेस के साथ करा रहे हैं तो यहाँ OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। बेस ले रहे हैं, OH नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पर। तो OH नेगेटिव क्या काम करता है बच्चों, यहाँ पर बेस है, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और जब वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस C पर चले जाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OR। अब क्योंकि यहाँ I2 भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर I को आप ऐसे लिख सकते हो, I2 प्रेजेंट है। ये CH2 नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, यहाँ से एक I नेगेटिव निकल जाएगा, तो एक I यहाँ आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड OR। अब ध्यान से समझना है, जैसे हमने एक हाइड्रोजन को अभी निकाला है, इसी और एक I को सब्स्टिट्यूट करा है, सिमिलरली आप क्या करोगे, एक बार पहले OH नेगेटिव से इसको रिएक्ट कराओगे तो एक हाइड्रोजन और चला जाएगा, एंड देन सेकंड स्टेप में I2 से रिएक्शन कराओगे तो एक I और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो एक HI का लॉस हो जाएगा बेसिकली। यहाँ एक H यहाँ से चला जाएगा और I यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा I2C, और एक हाइड्रोजन इससे रह जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड OR। ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अगेन आप OH नेगेटिव ले रहे हो, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, देन I2 से आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो एक और I यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा I3C, और ये C डबल बॉन्ड OR। ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, अब हमारा जो OH नेगेटिव है वो अगेन आएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा कार्बन पर। पहले ही दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे, देन वापस आएंगे, और यहाँ से CI3 नेगेटिव निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? CI3 नेगेटिव, और साथ में बन जाएगा हमारे पास RCOOH। अब क्योंकि यहाँ H प्रेजेंट है, एसिड एसिड प्रेजेंट है, ये हमारे पास CI3 नेगेटिव इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है एसिड के, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 के अंदर, और साथ में बन जाएगा RCOO नेगेटिव। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, बेस लिया था NaOH, तो ये उसके साथ सॉल्ट बना लेगा Na पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, और ये हमारा आयोडोफॉर्म बन जाता है। अब हमारे पास जो दो कंपाउंड्स दिए हैं, हमारे पास जो दो कंपाउंड्स दिए हैं, तो इसकी बात करते हैं। अब आपको ध्यान से समझना है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमारे पास CH3 और ये C डबल बॉन्ड O है, जो बेसिकली इनके बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ये क्लीव होता है, और CH3 जो कन्वर्ट हो जाता है वो CHI3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव के अंदर। कंडीशन क्या है, मिथाइल कीटोन ग्रुप होना कंडीशन है, या फिर वो कंपाउंड्स जो इसमें ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, दैट मीन्स उनके पास CH3CHOH ग्रुप रहा हो। तो अगर हम 2 पेंटेनॉन की बात करें और 3 हेक्सेनॉल की बात करें, 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है,
और 2 पर कौन है, डबल बॉन्ड है, 2 पेंटेनॉन मीन्स ये। तो ये हमारे पास 2 पेंटेनॉन है, यहाँ पर ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये CH3 होगा। तो अगर आप इसको देखोगे, इसके अंदर आपको दिख रहा है ये हमारा मिथाइल, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, मिथाइल कीटोन ग्रुप। तो ये हमारे आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देगा। अगर आप इसकी I2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो, तो हमने देखा था बच्चों ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है, ये क्लीव होता है और CH3 कन्वर्ट हो जाता है CHI3 के अंदर, डायरेक्टली प्रोडक्ट बता रहे हैं। और हमारा जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यहाँ हमारे पास सॉल्ट के अंदर, जो हमारे पास CH3 CH2 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देगा क्योंकि इसके पास वो वाला ग्रुप है प्रेजेंट। अगर 3 हेक्सेनॉल की बात करें, 3 हेक्सेनॉल मतलब क्या है, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 पर ही ऑल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज OH ग्रुप प्रेजेंट है, 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। तो दिस इज 3 हेक्सेनॉल, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH होगा, ये CH2 होगा, ये हमारे पास CH2 होगा और ये CH3 होगा। तो अगर आप इसको देखोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे I2 NaOH के साथ, तो बच्चों इसके पास यहाँ मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसके पास यहाँ मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और ना ही बच्चों इसके पास हमारे पास CH3CHOH वाला ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये अल्कोहल भी है तो इसके पास ये वाला ग्रुप तो प्रेजेंट होना चाहिए था, CH3CHOH ग्रुप, जिससे ये ऑक्सीडाइज हो जाता हमारे पास मिथाइल कीटोन में, लेकिन इसके पास वो भी नहीं है। तो ये हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट को नहीं देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। हमारे पास 2 पेंटेनॉन ही क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पेंटेनॉन। देखो फाइनल आंसर इज 2 पेंटेनॉन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।